हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो एसबीआई क्लर्क का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है एंड आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू बिगिन द प्रिपरेशन। पर ये बात आप जान लीजिए कि आपने जो प्रिपरेशन आईबीपीएस क्लर्क के लिए की है, आरआरबी के लिए की है, कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं होने वाला है। कुछ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस हो सकता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, है ना, लेकिन ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस उन एग्जाम्स में अच्छा नहीं था या आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स आपका नहीं निकला है, तो फिर आपके लिए वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू। सबसे बड़ी बात है ना, स्टूडेंट्स गलती कहाँ पर करते हैं कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बिगिन करते हैं, ना कि प्रीलिम्स प्लस मेंस की। तो यहाँ पर जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीलिम्स प्लस मेंस बेस्ड होगी, ताकि अभी से ही हम पूरी तरीके से इंश्योर कर सकें कि हम फाइनल सिलेक्शन लेंगे, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। ओके, बट सेशन बिगिन करने से पहले अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, लेट्स बिगिन। सो दिस वीडियो विल बी इन टू पार्ट्स। फर्स्ट फॉर द बिगिनर्स, ऑल्सो फॉर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, वी हैव बीन फॉलोइंग दिस पैटर्न। अगर आपने पहले टू डू लिस्ट फॉलो की होगी तो आप देख सकते हैं। और एक और चीज, अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जिनको फ्लो आने में दिक्कत हो रही है, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स वो एक बार में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, अपनी टू डू लिस्ट या अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनको एक बार ज़रूरत है फ्लो में आने की, तो वो टू डू लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो तो उसका पूरा एक कंक्लूजन है, एक पूरा समरी है आप बोल सकते हैं, लेकिन टू डू लिस्ट वो है, डे वाइज आपकी प्रिपरेशन वहाँ पर हो जाएगी। फ्री वीडियोज़ हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मेरी ही वीडियोज़ हैं, आप जाकर डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, Those who are already preparing, the time will come on screen, तो आप वहां पर जा सकते हैं। Let's begin। करंट अफेयर्स से बिगिन करते हैं। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लास्ट मोमेंट पे, जैसे अभी जो बच्चे आरआरबी क्लर्क मेंस देने वाले हैं, आरआरबी पीओ मेंस देने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि करंट अफेयर्स हम किस तरीके से कवर करें, क्या ऐसे सोर्सेस हो सकते हैं जिससे हम जल्दी कवर करें। तो हमें उस सिचुएशन में आना ही क्यों है, आप ये करिए ना कि करंट अफेयर्स के डेली वीडियोस देखिए। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, मैं अड्डा 247 को फॉलो करती थी, आशीष सर पढ़ाते हैं उसमें। आप किसी भी अदर चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, पर आशीष सर के वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हमको स्किप नहीं करनी है, अपनी आदत बना लीजिए और धीरे धीरे हैबिट बनाइए ना कि वीडियोस को आप ज़्यादा प्लेबैक स्पीड लगाकर देख सकें, ताकि आपका जल्दी कवर हो। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ जो होती है अफेयर्स क्लाउड पे, उसको पढ़ने की हैबिट बनाइए। अगर आपसे ये डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ नहीं हो पाता है तो वीकली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये आपको करना है। प्लस आपको डेली क्विज जो अफेयर्स क्लाउड के ऐप पे ही आपको मिल जाएगा, ये डेली क्विज आपको करना है। अगर आप डेली क्विज को स्किप कर रहे हैं तो वीकली क्विज पे आपको जाना ही है। इससे क्या होता है ना कि हमारा टाइम टू टाइम रिवीजन होता जाता है। ये आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये चीज़ें हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारा लास्ट मंथ का मंथली Q&A पीडीएफ होता है ना, या मंथली कंटेंट पीडीएफ, दोनों आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको जो सूटेबल लगे। मैं हमेशा Q&A पीडीएफ पढ़ती थी, पर एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ती थी। तो लास्ट मंथ की जो Q&A पीडीएफ है, उसके 15 पेजेस आपको डेली पढ़ने हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आपको 10 to 15 डेज में या 20 डेज में पूरा का पूरा लास्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इन सब का रिविजन आपका यहाँ पर होगा और क्विजेस में होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है करंट अफेयर्स के लिए, जिसको मैंने भी फॉलो किया था। उसके बाद बात करते हैं हम एडिटोरियल के लिए, जो कि आपको इंग्लिश सेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करता है, एंड जब आप पीओ के एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू में हेल्प करता है, आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको डेली 2 आर्टिकल्स की रीडिंग करनी है एडिटोरियल से, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, और उसके लिए आप स्टार्टिंग में हेल्प ले सकते हैं निमिषा मैम की वीडियो का, जो एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। वोकैब आपको मेंटेन करना है, वोकैबुलरी डायरी, जहां पर आप 7 to 8 वर्ड्स आर्टिकल से निकालेंगे एंड उनकी मीनिंग्स लिखेंगे एंड उसका रिवीजन टाइम पर करते रहेंगे। ठीक है, और जो 2 आर्टिकल्स आपने पढ़ी है ना, पीओ की प्रिपरेशन, अगर आप सोचते हैं कि हमें आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ देना है, तो ये चीज़ आप एक एक्स्ट्रा में कर सकते हैं कि किसी भी एक आर्टिकल को उठाकर आप एक पैराग्राफ में अपने वर्ड्स में उसे समराइज कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इससे आपके पास बहुत सारे सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर्ड हो रहे हैं और आपका माइंड डेवलप हो रहा है, आपके ओपिनियंस फॉर्म हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जो भी हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आपको हर दिन याद रखिए कि आपको डिफरेंट टाइप्स की डीआई, अलग अलग टाइप की, एक टाइप की नहीं, डिफरेंट टाइप्स की डीआई आपको 4 प्री लेवल की हर दिन करनी है। नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5, सिंप्लीफिकेशन के 5 और अप्रोक्सीमेशन के 5। ठीक है, 10 से 12 मिनट्स तक आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे ये 25 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट्स में हो जाए। आपको मैं बता दूं कि आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश
की प्रैक्टिस जो है वो टाइमर के साथ करनी है, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना, मैंने हमेशा से स्टूडेंट्स को बोला है कि टाइमर के बिना तो आपकी प्रिपरेशन होनी ही नहीं चाहिए कि आप एक बुक लेकर बैठे हुए हैं और आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा प्रिपरेशन कोई काम नहीं देगा आपके बैंकिंग में एटलीस्ट, ओके। बैंकिंग में आपको टाइमर बेस्ड प्रिपरेशन ही करनी है। एंड जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही नए हैं, जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन क्या होता है पता नहीं है, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ ना कि आप डे 1 से फॉलो करिए। जो मैंने टू डू लिस्ट की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर डे 1 से मैं आपको वहां पर रिकमेंड करूंगी कि आप सिंप्लीफिकेशन आज करिए, फिर नेक्स्ट डे रिकमेंड करूंगी कि आज आप अप्रोक्सीमेशन करिए, कहां से करना है, कैसे करना है, वहां पर सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद डेली आप एक एक अरिथमेटिक, आप सिलेबस देखिए सबसे पहले, उसके बाद डेली एक एक अरिथमेटिक के जो टॉपिक्स है ना, डेली एक चैप्टर उसको उठाइए, उसके लेक्चर्स को वॉच करिए, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। एंड बेस्ट चैनल मैं आपको बताती हूँ, करियर डिफाइनर, हमेशा बताती हूँ, आप करियर डिफाइनर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से लेक्चर्स देखिए, सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स से बेस्ड वहां पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और फिर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए 20-30, ठीक है। व्हेन वंस ऑल द टॉपिक्स गेट कंप्लीटेड, अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि ज्यादा टॉपिक्स तो नहीं है ना, 20 ही होंगे ना टोटल, तो पूरे 20 आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करिएगा, ठीक है, रिवीजन मोड में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको टाइम टाइम पे सेक्शनल मॉक्स देने हैं। जैसे हर सेक्शन वीक हो ये जरूरी नहीं है ना, तो होल मॉक्स से चीजें कवर नहीं हो पाती हैं, तो आप सेक्शनल मॉक्स दीजिए। जैसे क्वांट किसी का वीक है तो वो बार बार क्वांट के सेक्शनल मॉक्स दिया करे, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक्स आप परचेज कर सकते हैं। देखिए गाइडली का जो प्लैटिनम मॉक टेस्ट है ना, वहां पर आपको सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं, तो मैं हमेशा सेक्शनल मॉक्स के लिए गाइडली को रिकमेंड करती हूँ आपको। उसमें आपके पास अनलिमिटेड सेक्शनल मॉक्स हो जाएंगे, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड प्रैक्टिस एवरीथिंग विद टाइमर, ये चीज आप याद रखिएगा, बार बार मैंने बोला है। टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारी चीजें एक जगह पर लिख के रख लीजिए और उसको पूरा रिवाइज करिए अच्छे से। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ये सारी चीजें भी अच्छे से लिख लीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिए। मैं खुद आपको टेलीग्राम पर सेंड कर चुकी हूँ, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उन सभी चीजों का अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चैनल अगर आपको चाहिए ना, क्वांट में कभी भी कोई दिक्कत आए तो उस दिक्कत का नाम लिख के आगे करियर डिफाइनर लिख दीजिएगा। कौशिक सर से अच्छा क्वांट का टीचर जो है मैंने नहीं देखा है। अगर आप किसी और से पढ़ते हैं जो आपको बेस्ट लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी से फॉलो करिए, ये आपके लिए मैटर करता है। तो इसके साथ हमारी मेंस की प्रिपरेशन कैसे होगी कि हमको एवरी सिंगल डे टाइम बचा के एक मेंस लेवल का डीआई करना ही है। एक क्लरिकल मेंस लेवल का डीआई आप हर दिन सॉल्व करिए। उसमें आपको 20 मिनट्स भले लगे, 30 मिनट्स भले लगे, लेकिन टाइम निकाल के आपको ये चीज करनी है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन रीजनिंग, प्री लेवल के पजल्स आपको यहाँ पर 4 डेली सॉल्व करने हैं, और अगेन ये डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए। अंकुश सर की 1000 पजल लेक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको हर दिन डिफरेंट टाइप के पजल्स मिल जाएंगे। और याद रखिएगा, इन 4 पजल्स को आपका टारगेट टाइमिंग होना चाहिए सॉल्व करने का 10 मिनट्स। तो आप ये याद रखिए कि भले अभी सॉल्व ना हो, भले अभी 15 मिनट्स लगे, 20 मिनट्स लगे, लेकिन टारगेट एक दिन ऐसा होना चाहिए कि 10 मिनट्स पे आप आ जाएं। एक मेंस लेवल का पजल भी यहाँ पे हमको डेली सॉल्व करना है, जैसे मैंने वहाँ डीआई के लिए बोला। एवरी सिंगल डे एक मेंस लेवल का पजल सॉल्व करिए, और टाइम के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा। भले आधे घंटे में सॉल्व हो, लेकिन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शनल मॉक। और पहले अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप पहले यूट्यूब लेक्चर्स पे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको सेक्शनल मॉक देना है हमेशा। सेक्शनल मॉक से हमको फायदा क्या है कि वहाँ पे हमको जब समझ में आएगा ना कि हमसे ये टॉपिक्स तो बन ही जा रही हैं बिल्कुल, और कौन सी टॉपिक्स नहीं बन रही, वीक एरियाज, तो उस पर आपको फिर अलग से वर्क करना है, ठीक है। गिव स्पेशल फोकस ऑन डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस, क्वांट में भी और रीजनिंग में भी, दोनों में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस बहुत देखने मिलते हैं, स्पेशली मेंस में। तो थोड़ा बहुत आप कभी किसी दिन मेंस लेवल की डीआई या पजल छोड़ के डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं इंग्लिश में। तो एक सेक्शनल मॉक प्री का, हमेशा मैंने बोला है इंग्लिश के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि सेक्शनल मॉक्स में जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए। तो एक सेक्शनल मॉक आप ट्राई करिए प्री का, और एक सेक्शनल मॉक आप ट्राई करिए मेंस का, कि या आप डेली लगा सकें, ठीक है। मेंस का अगर आप ऑल्टरनेटिव बेसिस पे भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर प्री के लिए आप सेक्शनल मॉक्स पे ही जाइए। इवन फ्री में अगर चाहिए तो अड्डा में कभी कभी क्विजेस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, तो आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, वहां के भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, उन पे भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको एनालिसिस करनी है, जो भी आपके फ्लॉज निकल के आते हैं, जो भी आपको वीक एरियाज हैं, उन पे आपको अलग से वर्क करना है, क्योंकि सबके वीक एरियाज अलग हो सकते हैं, ठीक है। 5 फ्रेजेस डेली इसके साथ साथ आपको पढ़नी है। 5 इडियम्स भी अलग से रख लीजिए, 5 फ्रेजेस भी डेली कहीं से एक 5 फ्रेजेस निकालिए, और उसको अपना जो वोकैब डायरी है ना उसके साथ साथ में मेंटेन करते रहिए। रूल्स की रिवीजन, वोकैब्स की रिवीजन, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है आपको।
उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो आपको इंग्लिश में ध्यान देना है ना, इसीलिए मॉक यहाँ पर डेली हमको करना है। क्यों? क्योंकि हमको ये हैबिट बनानी है कि हमको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, हमको गेस वर्क बिल्कुल नहीं करना है। इंग्लिश ही ऐसा सेक्शन है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं। ऐसी हैबिट बनानी है कि ये जो लाइन है ना यहाँ से बिल्कुल कट हो जाए। ओके, इंग्लिश में मैंने लाइव मॉक सॉल्विंग की कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, एक आध का लिंक मैं आपको दे दूंगी, उसको जाकर आप एक बार देख सकते हैं हमको किस तरीके से क्या अप्रोच लगा के मॉक्स को सॉल्व करना होता है। ओके, लास्टली एक मॉक टेस्ट जो होल मॉक टेस्ट है वो आपको तो डेली ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उसकी प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि एनालिसिस पार्ट से ही आपको समझ में आता है कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, कौन से वो क्वेश्चन हैं जो ईजी थे लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं किए, कौन से ऐसे थे जो बहुत ट्रिकी थे लेकिन आपने जबरदस्ती उसमें बहुत टाइम स्पेंड किया है उसको अटेम्प्ट करने में, सॉल्व करने में, और उसके बाद आपसे बना भी नहीं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर अच्छे से एनालाइज करनी है और उसके बाद जो चीजें आपसे अनअटेम्प्टेड रह गई थी उन पे भी वर्क करना है, ठीक है। एक मेंस मॉक आपको हमेशा देना है 10 डेज में। आप हमसे बोलते हैं कि मेंस के मॉक कितने दिन में दिए जाने चाहिए, तो 10 to 15 डेज में एक भी देंगे ना बहुत इनफ है, ठीक है। और जब एग्जाम पास आएगा तब ये जो 1 मॉक टेस्ट डेली हम बोल रहे हैं ना इसको हम इंक्रीज करेंगे, पर फिलहाल आप 1 मॉक टेस्ट डेली दीजिए, ठीक है। आप ट्राई करिए कि जो आपका ग्राफ होता है ना मॉक्स में, आपकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उससे इंप्रूव होता रहे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दोज हु आर बिगिनर्स। नाउ फॉर दोज हु हैव बीन ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, तो उनके लिए हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन अगेन विद करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आपको वॉच करना है, अड्डा 247 से आप वॉच कर सकते हैं, मैं हमेशा उसी को फॉलो करती थी। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे जैसे आरआरबी क्लर्क मेंस के, पीओ मेंस के स्टूडेंट्स अभी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है इस तरीके से, इसलिए डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को बिल्कुल आपको हर दिन टाइम देना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ्स। तो अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन अभी भी नहीं लिया है तो बिल्कुल जाके आज लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बिल्कुल अब प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, इसके लिए एक छोटे से कॉस्ट से आप बिल्कुल करंट अफेयर्स के लिए सॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। और वहां पे सिर्फ आपको एक आध पीडीएफ्स नहीं मिलती है जो आपको टेलीग्राम में फ्री मिल जाती है ना, वैसी पीडीएफ्स नहीं मिलती है। वहां पे आपको डेली, मंथली, वीकली सारी पीडीएफ्स, टॉपिक बेस्ड पीडीएफ, एग्जाम बेस्ड पीडीएफ, सारे क्विजेस डेली, मंथली, वीकली, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। ओके, सो गो फॉर अफेयर्स क्लाउड। ओके, डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको वहां से पढ़ना है। समझ लीजिए आपसे किसी कारण से डेली पीडीएफ्स नहीं हो पाते हैं तो आप वीकली पीडीएफ्स पढ़ना मत भूलिएगा, ठीक है, उसको कवर करते चलिएगा। और डेली क्विजेस आपको सॉल्व करने हैं रिवीजन पार्ट के लिए। अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं तो वीकली क्विज पे जरूर जाइएगा, ठीक है। ये तो हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मंथ की जो मंथली पीडीएफ, जैसे अगर हम अभी सितंबर मंथ में हैं तो हमको अगस्त की मंथली पीडीएफ जो Q&A पीडीएफ होती है या तो कंटेंट पीडीएफ जो होती है, मैं हमेशा Q&A पीडीएफ पढ़ती थी, वो आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो 15 पेजेस आपको लास्ट मंथ की कवर करते रहना है और धीरे धीरे 20 डेज में लगभग आपके पूरा लास्ट मंथ अच्छे से फिनिश हो जाएगा, एक प्रॉपर आपका कवर हो जाएगा एक पूरा मंथ। दैट वाज अबाउट करंट अफेयर्स। एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। डेली आपको द हिंदू से 2 आर्टिकल्स की रीडिंग करनी है और इसको बहुत अच्छे से आप करने के लिए निमिषा मैम की एडिटोरियल एनालिसिस पे वीडियो आती है डेली एडिटोरियल की, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाते हैं, उसमें स्किमिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाती है, किस तरीके से हमको पैसेज को, आरसी को पढ़ना होता है, किस तरीके से जल्दी सॉल्व करना होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। डेली 2 आर्टिकल्स आप रीड करिए और उसमें से एक आर्टिकल को समराइज, अपने वर्ड्स में समराइज करने की आदत बनाइए। ये मैं क्यों बोलती हूँ, आगे पीओ के एग्जाम्स भी हैं, अगर आप उसको फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू पार्ट में ये हैबिट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो डेली एक आर्टिकल को अपने वर्ड्स में समराइज करने की हैबिट बना लीजिए। और वोकैबुलरी आपको मेंटेन करना है, वोकैबुलरी डायरी 7 to 8 डिफिकल्ट वर्ड्स जो है ना आर्टिकल से निकाल के और अपनी वोकैबुलरी डायरी को मेंटेन करिए, ठीक है। टाइम पे इसका रिविजन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वांट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एवरी सिंगल डे एक प्री लेवल का सेक्शनल मॉक देना है। आपने जो भी मॉक परचेज किया होगा या पहले के भी मॉक्स होंगे उसमें पिछले साल के होंगे या फिर अड्डा के क्विजेस से आप ये क्वेश्चंस को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो भी करिए सेक्शनल मॉक्स जो है, वैसे आपको गाइडली का जब प्लैटिनम मॉक टेस्ट लेते हैं ना तो वहां पर भी सेक्शनल मॉक्स आपको मिल जाते हैं, तो एक बार आप ले लेंगे तो सॉर्टेड हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर आप चेक कर सकते हैं। प्री लेवल का सेक्शन मॉक आपको हर दिन अब देना है, ठीक है, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं लेकिन आपको स्पीड पे वर्क करना है। ओके, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चंस इकट्ठा करिए। DI4 प्री लेवल की डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए, अलग अलग टाइप्स के DI, केसलेट हो, कोई बार ग्राफ हो, इस टाइप का अलग अलग टाइप का हो, टेबल वाला हो। 4 प्री लेवल की डेली करनी है, उसका टारगेट 10 to 12 मिनट्स आपको रखना है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अभी भले चला जाए लेकिन कुछ दिनों बाद ये टारगेट आपका अकम्प्लिश होना चाहिए।
नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5, सिंप्लीफिकेशन 5, अप्रोक्सीमेशन के 5, ये सारे को एक साथ 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टारगेट टाइमिंग होना चाहिए 10 to 12 मिनट्स। ये टारगेट टाइमिंग हमको अचीव करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की प्रैक्टिस कभी भी टाइमर के बिना मत करिएगा, स्पेशली क्वांट और रीजनिंग की, ठीक है। अगर आप इस टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं कि आप एक बुक लेकर बैठे हैं या कुछ भी क्वेश्चंस देख रहे हैं इंटरनेट से ही या यूट्यूब से ही और इजीली बैठ के आराम से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपकी गलत टेक्निक है, स्पेशली फॉर प्री, ठीक है। आपको हर चीज टाइमर बेस्ड करनी है। टाइमर लगाइए अपने सामने, स्टॉप वॉच लगाइए और उसके बाद सॉल्व करिए टारगेट टाइमिंग के साथ, ओके। प्रैक्टिस एवरीथिंग विद टाइमर। देखिए मैंने अलग अलग जगह पर ये चीजें लिखी हुई हैं। टेक न्यू मिसलेनियस और या तो अरिथमेटिक के जो टॉपिक्स होते हैं, डेली एक एक चैप्टर उठाइए, उसके लेक्चर्स वॉच करिए। अगर आपको एक बेस्ट चैनल चाहिए इसके लिए तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ करियर डिफाइनर। कोई भी चैप्टर का नाम लिखिए और करियर डिफाइनर टाइप करके उसको सर्च करिए और उसके वीडियोस देखिए। अगर प्लेलिस्ट बनी होगी तो 5-6 वीडियोस होंगे, सबको अच्छे से वॉच करिए, इन सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। व्हेन वंस ऑल द टॉपिक गेट कंप्लीटेड, पूरे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे चैप्टर्स, तो फिर से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। इससे अच्छी प्रिपरेशन कभी नहीं होगी आपकी। और हर दिन ये हैबिट बनाइए कि एक मेंस लेवल का डीआई आप सॉल्व कर सकें। ऐसे ही हमारी प्री और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ होगी, ठीक है। तो एक मेंस लेवल का डीआई आप हर दिन सॉल्व किया करिए, भले उसमें आधे घंटे लगें, भले 25 मिनट्स लगें, लेकिन आप हर दिन एक मेंस लेवल का डीआई सॉल्व किया करिए, ठीक है। एक चीज है लास्टली कि समटाइम्स जस्ट डू 1 मेंस मॉक, मतलब ये सारी चीजें जो मैंने बोली ना, उसको छोड़ के सिर्फ उस दिन क्वांट में एक मेंस का मॉक ही दे दीजिए सेक्शनल, और सबमिट करके फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूरे उसके अटेम्प्ट करिए। एक दिन में अगर ना भी हो पाए तो नेक्स्ट डे उसके मेंस के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। बीच बीच में मेंस को भी हमको इस तरीके से टाइम देना है। जब प्री का एग्जाम पास में रहेगा तब हम ये चीजें छोड़ देंगे, सिर्फ प्री फोकस्ड रहेंगे, लेकिन अभी ही वो टाइम है जब आप प्री और मेंस दोनों की साथ में प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, और बाकी सारे एस्पायरेंट्स से आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट इज रीजनिंग। यहाँ पे आपको 4 प्री लेवल की पजल्स डेली सॉल्व करने हैं। टारगेट अगेन आपका यहाँ पे 10 मिनट्स होना चाहिए डेली के डेली। उसके बाद जो मिसलेनियस पार्ट्स होते हैं, डेली 4 टॉपिक उसमें से पिक करिए, जैसे सिलॉजिज्म हो गया, इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन, सिलॉजिज्म के 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन, डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरीके से 4 टॉपिक डेली पिक करिए अलग अलग, और 5 क्वेश्चन उसके डेली सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को करने का आपका टाइम 10 मिनट्स, और यहाँ पर भी उन 20 या 25 क्वेश्चंस को करने का टाइम 10 मिनट्स, ठीक है। और ये दोनों करने से बेटर होगा कि आप हर दिन एक सेक्शनल मॉक दे रहे हो, जैसे मैंने आपको क्वांट में बोला कि या तो एक सेक्शनल मॉक दे दीजिए रीजनिंग का, या तो फिर ये चीजें करिए, ठीक है। इसके साथ जैसे हम वहां पर डीआई करते हैं वैसे यहाँ पे एक मेंस लेवल का पजल आपको डेली सॉल्व करना है, ठीक है। अंकुश सर की जो 1000 पजल सीरीज थी ना, उससे आप हेल्प ले सकते हैं फॉर प्रीलिम्स पजल्स, और मेंस लेवल की पजल्स के लिए भी स्टडी नीति या अंकुश सर को फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी बस यही बात है कि किसी दिन वंस इन अ वीक आपको सब कुछ छोड़ के उस दिन रीजनिंग में एक सेक्शनल मेंस का मॉक दीजिए, ठीक है। ट्राई टू इंप्रूव एंड वर्क ऑन योर फ्लॉज अकॉर्डिंगली, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट रीजनिंग। उसके बाद इंग्लिश में मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 1000 बार बताया ये बात कि आपको बेस्ट क्वेश्चंस कहीं भी किसी यूट्यूब चैनल पे या बुक में उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितना कि आपको सेक्शनल मॉक्स में मिलेगा। तो प्री के लिए भी एक सेक्शनल मॉक और मेंस के लिए भी एक सेक्शनल मॉक, ये डेली सॉल्व करने की हैबिट बनाइए, ठीक है। इन केस यू डोंट हैव सेक्शनल मॉक्स नाउ, तो आप अड्डा की फ्री क्विज़ेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सेक्शनल मॉक्स रख लिए तो आप बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। सेक्शनल मेंस का मॉक्स अगर आप देते हैं इंग्लिश में और पूरा अटेम्प्ट नहीं भी करते हैं तो भी सबमिट करने के बाद पूरा अच्छे से एनालाइज करके पूरा अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ याद रखिए, 5 फ्रेजेस, जिस तरीके से वोकैब मेंटेन कर रहे हैं ना, उस तरीके से 5 फ्रेजेस, 5 इडियम्स इस तरीके से डेली मेंटेन करिए, और वोकैबुलरी की रिविजन भी टाइम पर होनी चाहिए, ओके। मैंने लाइव मॉक सॉल्विंग वीडियो बनाई हुई है इंग्लिश पे, तो एक बार आप उसको रेफर कर सकते हैं कि किस तरीके से हमको अप्रोच लगाना होता है, किस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। लास्टली मॉक टेस्ट, आपको एक होल मॉक टेस्ट एवरी सिंगल डे प्रीलिम्स का देना है, और साथ ही साथ एक प्रॉपर एनालिसिस में आप क्या देखेंगे, कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी थे लेकिन आपने उसे छोड़ दिया, कौन से वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ट्रिकी थे जो आपको छोड़ देना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन आपने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया फिर भी नहीं बना, कौन से क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह गए, कौन से क्वेश्चंस गलत हो गए, अच्छे से देखिए, उन पर वर्क करना है हमको, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट डेली प्रीलिम्स लेवल का दीजिए और प्रॉपर एनालिसिस के साथ। और मेंस मॉक की आप बात पूछते हैं कि कब देना चाहिए, तो 10 से 15 दिन में एक मेंस होल मॉक आप दे सकते हैं, ठीक है। जब प्रीलिम्स एग्जाम पास आएगा तो वी विल इंक्रीज दिस, अभी फिलहाल एक ही मॉक टेस्ट देना है, ठीक है।
आपको बस यही फोकस करना है कि आपका ग्राफ जो है वो इंप्रूव हो रहा हो, ठीक है। प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपेयर करके देखना है आप इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स, यू नीड टू रॉक द एग्जामिनेशंस दिस ईयर। अगर आपको लगता है कि फ्लो में आने की आपको जरूरत है, अभी ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो एसबीआई क्लर्क का टू डू लिस्ट डला हुआ है चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, फ्री वीडियोस है, आप डे 1 से स्टार्ट करिए। यही सारी चीजें हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में है। डेली क्या क्या चीजें आपको करनी है वो टास्क वहां पे बताए गए हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।